तो क्या है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये लीनियर नाम का वर्ड कई बार मिलेगा, लेकिन हम किससे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का। तो एक होता है लीनियर इन वाई, मतलब वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, जो ऊपर होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ वाई डिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट, ठीक है। और अगर डी एक्स बाय डी वाई होता तो यहाँ ऊपर वाला इस बार एक्स क्या बन जाता, डिपेंडेंट हो जाता, एक्स क्या बन जाता, डिपेंडेंट। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है इसमें, और इसका मतलब इसमें डी एक्स बाय डी वाई आने वाला है। तो और अगर हम बोलते हैं कि लीनियर इन डब्ल्यू, मतलब ऊपर डब्ल्यू आने वाला है, लीनियर इन यू तो ऊपर यू आने वाला है, नीचे जो भी आए, ठीक है। तो उसके जो डिपेंडेंट होता है उसको हम लीनियर बोलते हैं हम। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। और P और Q ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वेयर P एंड Q आर सिर्फ x की टर्म्स में आएगा, P और Q फंक्शन ऑफ x ओनली, सिर्फ x की टर्म्स में। लेकिन एक बात को ध्यान रखनी पड़ती है कि सामने अगर कुछ है तो उसको हमें हटाना पड़ता है, तब जाके कुछ है तो डिवाइड कर देंगे, तब जाके P और Q मिलेगा हमें, ठीक है। तो फिर इसका IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर पी डी एक्स, और फिर इसका जो सॉल्यूशन होता है, इट्स सॉल्यूशन क्या होता है, जो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है y इंटू कितना, इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे इससे हम, इक्वल टू यहाँ q, q क्या होता है, राइट साइड की वैल्यू को बोलते हैं q, इंटू IF और रिस्पेक्ट क्या रहेगा dx और कांस्टेंट c। ऐसे फॉर्म में इसका हम आंसर निकालते हैं। और अगर लीनियर x है तो कैसे निकालते हैं हम, इसका फॉर्म क्या होता है, dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब यहाँ p और q हमेशा राइट साइड जो है डिपेंडेंट रहते नहीं, इंडिपेंडेंट, मतलब y की टर्म में है, q क्या है, y की टर्म में, p भी y की टर्म में है, यहाँ x की टर्म में था, यहाँ y की टर्म में है, तो इंडिपेंडेंट जो होता है उसकी टर्म में है, क्योंकि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, नीचे वाले को इंडिपेंडेंट। तो यहाँ क्या लिखा कि वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ किसका है, y ओनली, y ओनली। और वो कहा नहीं कि सामने कुछ है तो उसको हटा देंगे, फ्री पी क्यू बनेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, यहाँ y इंडिपेंडेंट है, और इसका जो सॉल्यूशन है, इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू, क्योंकि x डिपेंडेंट है, x इंटू आई एफ, और यहाँ q इंटू आई एफ, और रिस्पेक्ट क्या रहेगा इस बार, डी वाई का, क्यों, इंडिपेंडेंस का y है, और प्लस c। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें। देखो पहले में तो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है, जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा तो सीधे हम किस पाएंगे, लीनियर पे, क्योंकि होमोजेनियस अलग दिखता है। तो लीनियर पे हम समझेंगे कि इस फॉर्म का है, लेकिन हमने एक बार बताई थी हमने कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, x प्लस वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब क्या है कि हमें रिस्पेक्ट हम यहाँ पर ले जाएंगे, अगर हम मान लो इसको यहाँ ले गए, x प्लस वाई प्लस वन डी वाई इक्वल टू डी एक्स, एक्स की रेंज में y नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y की रेंज में यहाँ पर x डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो सकता, क्या नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको हम लीनियर में देखेंगे। अब लीनियर में क्या है कि हम इसको, इतनी बड़ी टर्म को हम अपॉन में ले नहीं जा सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। ये बात हमें प्रैक्टिस समझ में आएगी कि ये हम इसको अपॉन में ले गए तो कोई काम का है भी कि नहीं है। ये हमें एक दो बार समझ में आ गई कि इसका कोई इंटरेस्ट निकलेगा नहीं इसका, तो इसका मतलब ये बड़ी टर्म है ना ये, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर ही रहेगा, तो इसको साइड ले जाए हम, तो ये क्या हो जाएगा कि ये यहीं कहीं रह गया, क्योंकि अपॉन में जाने से क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं निकलता।
तो यहाँ पर ये है, तो ये जो है ये उस साइड गया तो कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स बाय डी वाई हो गया ये, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना इंटू में, तो 1 तो लिखते नहीं हम, 1 इंटू डी वाई बाई डी मतलब 1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई मतलब डी एक्स बाई डी वाई। अब इसको क्या हो गया, अब इसको क्या लिख दिया हमने अच्छे से, इसको साइड लिख दिया डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब डिपेंडेंट हो गया x, तो x की टर्म साइड रह नहीं सकती, तो x वाले को यहाँ उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड डिपेंडेंट रहता नहीं राइट साइड। अगर यहाँ q लिखा है तो ये टर्म किसकी होगी, ये नीचे वाली की टर्म होगी y की। अगर ये q लिखा है तो किसकी टर्म होगी, नीचे वाली की टर्म होगी, दूसरा डिपेंडेंट उस साइड रहता भी नहीं है। तो इस साइड क्या आ गया डी एक्स बाय डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। तो अब बना ये क्या बन गया अब लीनियर इन एक्स। तो ऐसी मजबूरी जब आती है ना कि हम टर्म को उस साइड ले नहीं सकते हैं, तो हम उस डेरिवेटिव को लेगा उस साइड, तो उसी समय ही हमारा लीनियर में एक्स बनता है हमारा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे 3-4 क्वेश्चन देखेंगे तो पैटर्न हमें समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, और जब दोनों काम नहीं करेंगे तो फिर बर्नौली आता है, तो बर्नौली से हम उसको कन्वर्ट कर देंगे हम। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अचानक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम बिना मतलब का वेरिएबल सेपरेबल समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल कन्वर्ट करें इसको, साफ साफ फॉर्मेट में जमा हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में जमा हुआ है, ये सेट है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमें लिख दिया ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये p है और ये q है, सब सामने कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कि हम जान चुके हैं क्या है ये लीनियर इन डिपेंडेंट, क्या है डिपेंडेंट यहाँ y है। तो फिर यहाँ p क्या है, p y के साथ लगा कोएफिशिएंट, को p माना जाएगा 1 अपॉन एक्स। q क्या है एक्स स्क्वायर है, और हमने क्या बोला था तो p और q किसका, अगर y डिपेंडेंट है तो p और q से किसके टर्म्स में आए x के, कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, x ओनली है। तो इसका if क्या होगा, इसका if क्या है e की पावर इंटीग्रेशन में p dx। तो p क्या है, p है हमारा 1 अपॉन एक्स dx, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सबको मालूम है क्या होता है log x। तो ये कितना हो जाएगा e की पावर log x, ऐसा हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि e की पावर log डिब्बा, मतलब log उसका एंटी लॉग, इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन कैंसिल होके क्या बचता है, यहाँ बचता है डिब्बा, मतलब e की पावर अगर log a है तो e से log कैंसिल होके क्या आएगा a आएगा, e की पावर log b है तो क्या जाएगा b आ जाएगा। तो यहाँ e की पावर log x है तो उस प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो if हमारा क्या आ गया x आ गया। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, इट्स सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या इंटू y इंटू if, और यहाँ q इंटू if रिस्पेक्ट किसका dx प्लस c। तो if हमने if क्या आया हमारा, if क्या है हमारा, if है x। ऐसा इंटू लगाने में ख्याल लगता है, ये भी x टाइप, ये भी x देगा, तो अब इंटू नहीं लगाना, ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया मतलब इंटू ही है ये। और यहाँ पर q कितना है, q है एक्स स्क्वायर इंटू if है x dx प्लस c, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया हमारा एक्स क्यूब dx प्लस c। तो इसका x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4 बाई 4 प्लस c, और यहाँ पर क्या है y इंटू एक्स है, तो ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। if निकाला, सॉल्यूशन में रखा और इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन से हटा वो हमारा आंसर माना जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ये लीनियर के ही पैटर्न में सेट है, बस हमें सामने ये डिस्टर्ब कर रहा है,
तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मेन पी और क्यू मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने लिखा था ना कि डी वाई बाई डी एक्स के सामने कुछ नहीं होता है, तब जाकर उसका फॉर्मेट बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो सही सेट है, सामने भी कुछ नहीं है, y के साथ जो कोफिशिएंट सेट है उसको p बोलेंगे, राइट साइड वाले को q बोलेंगे। तो ये क्या है, ये लीनियर इन, ये क्या है हमारा, लीनियर इन y, मतलब y डिपेंडेंट है, लिख दिया हमने। तो यहाँ पर p क्या माना जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका q क्या माना जाएगा, राइट साइड जो वाला जो है, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये कुछ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, लीनियर इन y। तो आई एफ निकालते हैं, इसका आई एफ क्या होता है, e की पावर पी डी एक्स, मतलब e की पावर p कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो इसका तो हमें मालूम है कि tan इनवर्स x होता है, मालूम इसका, लेकिन ऊपर 2x है, इसका मतलब हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन थोड़ी लगा सकते हैं, यहाँ पर t और dt देखना पड़ेगा अगला स्टेप। तो अगर t है तो वो उसका dt है। तो क्या है कि हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया, क्या पुट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना, तो देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो गया, इससे कितना हो जाएगा, 2x dx हो गया हमारा dt, जो हम चाहते थे। तो ये जो है e की पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा dt, नीचे क्या आएगा t, dt अपॉन t मतलब 1 अपॉन t है ये। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log t, नहीं जाएगा log t, अरे 1 अपॉन टी डी टी का क्या होता है, log t होता है, ऐसा 1 अपॉन टी डी टी का log t। और अभी हमने प्रॉपर्टी बता दी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि log से एंटी लॉग कैंसिल होकर कितना आ गया, t आ गया। तो आई एफ क्या आ गया, t, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, t है जो मजबूरी माना उसको वापस करना पड़ेगा, ध्यान समझना, क्योंकि इसी जैसा आई एफ अगले क्वेश्चन में मैं होमवर्क दूंगा, सेम उसका आई एफ आएगा इतना। तो t कितना हमारा, t क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आई एफ है। अब इसका इट्स सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या, इंटू वाई इंटू आई एफ, अब इंटू नहीं लगाते, ब्रैकेट लग गया मतलब इंटू ही है, और यहाँ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q क्या है, q ये है, क्या है q, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, इतना है ये, ठीक है। जब इतना है तो फिर क्या कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर हमारा बचा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अकेला क्या बचा यहाँ पर cos x बचा dx प्लस c। तो इसको तो हम इंटीग्रेशन कर ही देंगे, तो cos का कितना होता है, cos का होता है sin x प्लस c। ये जो है ये आंसर हो गया, सही है ना, ये क्या है आंसर। तो धीरे धीरे करके आई एफ निकालते हैं, प्रैक्टिस से हमें क्या है, एक बार प्रैक्टिस ईमानदारी से कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। यूनिट हमारी फर्स्ट जो है ना, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो बाकी सभी यूनिट में खासकर सेकंड और थर्ड में जैसे यूज करते रहेंगे हम। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका आई एफ क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, मतलब ऐसा ही बनने जा रहा है। एक होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है।
तो होमवर्क देखिए, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर। सबसे पहले काम क्या है, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा पुराने क्वेश्चन जैसा। तो इसका आई एफ कितना आएगा, ये इसका आई एफ आएगा, और जैसे सॉल्यूशन में रखोगे उसके तो कैंसिलेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3। ये 4 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, तो बन जाएगा ये उसी जैसा क्वेश्चन है सेम। ठीक है, अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है, सॉल्व x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले काम क्या है, पैटर्न में सेट है, दिख रहा है हमें कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। हमें डिस्टर्ब क्या कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हटाएंगे तो फिर मेन हमारा ओरिजिनल पी और क्यू मिलेगा हमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम यहाँ से इसको हटाना। क्यों, क्योंकि हमने बताया डी वाई बाई डी एक्स के सामने कुछ नहीं होता है। तो ये क्या किया हमने कि डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया तो हट गया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। यहाँ कौन लिखे ऐसा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ऐसा हमने डायरेक्ट लिखते नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, डिवाइड किया तो ये हो गया y अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ ए की पावर 3x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे एक कैंसिल। तो अब हमने लिखा इसको डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, ए की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, लीनियर इन वाई है, ये क्या है, लीनियर इन वाई। तो यहाँ p कितना है, p जो है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्लस के फॉर्म में होता है, मतलब ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। और q क्या है इसका जो q है वो e टू द पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 है। तो इसका जो IF है, IF ए की पावर पी डी एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और कितना dx। अच्छा, हमें ये मालूम है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, log x। तो अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो x प्लस 1 है तो कितना जाएगा, log x प्लस 1 आ जाएगा। अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 है तो कितना आ जाएगा, log x प्लस 4 आ जाएगा, इस टाइप से। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल दिया और इसका कितना हो जाएगा, ये log कितना x प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी और बताई है कि e टू द पावर log डिब्बा होता है डिब्बा, नहीं होता क्या, लेकिन कंडीशन ये है कि सामने कोई नंबर ना हो, और नंबर है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हम log की एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि सामने कोई नंबर है, जैसे a log b है तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, log b की पावर a, क्योंकि हमने स्टार्टिंग बताया था log b की पावर a है तो ये आगे जाएगा, तो ये माइनस जो है ना कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये जो है a की पावर log x प्लस 1 की पावर माइनस 1, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये तभी यूज कर पाएंगे जब सामने कुछ नंबर नहीं है। कई बार मान लीजिए सामने ये 2 आता तो 2 ऊपर ले आते हम, तब जाके इसका यूज कर पाते हम। अभी क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज तब कर, इस प्रॉपर्टी से हम सामने वाले नंबर को हटा देंगे, हम अब कर सकते हैं। तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया x प्लस 1 की पावर माइनस 1, क्या है IF, या माइनस 1 है उसको क्या लिख दिया, 1 अपॉन कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। ठीक है ना। अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इट्स कंप्लीट या फिर हम सॉल्यूशन दे सकते थे, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इसे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या, इंटू y इंटू IF
और यहाँ पर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ लिख देते हैं, क्या है आई एफ 1/x प्लस 1 और q क्या है इसका, q ये है, कितना है e टू द पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 और ये आई एफ कितना था, आई एफ था 1/x प्लस 1, ये आई एफ था dx प्लस सी, इतना है। तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, इससे कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ कितना आ गया, e की पावर 3x dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी और यहाँ क्या है y इंटू 1/x प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी तक हमें क्वेश्चन सिंपल क्यों मिल रहे हैं, अभी यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बन नहीं पाया है, वो आई एफ से कैंसिल हो रहा है बार बार। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन या टीडीटी का यूज करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो अभी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके।